हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमेड एजुकेशन। गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है जो पीजीआईएमएस रोहतक कंडक्ट करता है फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड बीपीटी एमपीटी कोर्स इन हरियाणा। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत लंबे समय से इंतजार स्टूडेंट इस चीज़ का कर रहे थे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम हमारा कब होगा। सो फाइनली दोस्तों, आपका सितंबर में एग्ज़ाम है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही भरने स्टार्ट हो चुके हैं। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है जहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी, जहां पर आपका जो ऑफिशियल अपडेट आया है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक बार बता देता हूं आपको कि आपने सबसे पहले यूएचएसआर गूगल करना है। गूगल पे यूएचएसआर सर्च करोगे, सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडमिशन सेशन। एडमिशन सेशन इज हेयर। एडमिशन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपका एडमिशन सेशन, जो आपका पीजीआईएमएस रोहतक का पोर्टल है, वो खुल जाएगा। और उसमें आप ये देखोगे कि आपकी लेट नाइट जो अपडेट आई है, यानी कि कल 8 अगस्त को जो आपकी अपडेट आई है, पब्लिक नोटिस फॉर सीईटी एडमिशन का जो आया है, नर्सिंग फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। सो कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो एक बार ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड मैंने कर रखी है। और काफ़ी चीज़ें आपके लिए हाईलाइट कर रखी हैं। सारी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, पूरी डिटेल में आपकी वीडियो होने वाली है और आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। सो ये मैंने आपकी जो पीडीएफ है वो ये खोल ली है, कुछ इस तरह का इसमें दिखेगा। ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हो, क्लियरली लिखा है एडमिशन नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो हरियाणा में जॉब्स के लिए सीईटी होता है, सो ये दोनों जो एचएसएससी कंडक्ट करता है वो चीज़ अलग है। ये सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अलग है। ये आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, बीपीटी में और पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए है। सो कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना इससे। और दूसरी बात, एक बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का रहता है कि सर, जैसे बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का और बीपीटी का, तीन कोर्स पर मैं लगभग बात करता हूँ। इन्हीं कोर्सेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप सभी को पता है। सो इसके लिए आपको एक ही पेपर आपका होता है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ना, उसमें एक ही एग्जाम होगा जिसमें 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। और उसी से आप बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हो, पैरामेडिकल में भी और बीपीटी में भी। आपको कोई अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एडमिशन नोटिस आप देख सकते हो। उसके बाद जो दिया गया है कि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो आपका 8 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे वो 27 तक, यानी कि लगभग 18 19 20 दिन आपके पास है। आप अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो दी गई है यहाँ पर 1000 रुपीज आपकी नॉन रिफंडेबल है। ये रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि फॉर्म की आपकी फीस है। उसके बाद जो अदर कैटेगरी है, एससी, एससीडी, बीसीए, बीसीबी, अदर कैटेगरीज के लिए 750 आपकी फीस होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एडमिट कार्ड आपके कब तक आएंगे। सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में 2 तारीख को, 3 तारीख को या 4 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो 7 सितंबर होने वाली है, यानी कि 7 सितंबर होने वाली है, जो संडे को आपका एग्जाम होगा। और भी जो, जैसे एक नोट करके यहाँ पर दे रखा है कि जो पोर्टल है आपके, सो देख सकते हो। सबसे पहला तो UHSR.AC, जो मैंने खोल के वहां से नोटिस डाउनलोड किया था। उसके बाद एडमिशन का जो पोर्टल है आपका, UHSRCET admission.in आपका है। अगर कोई एडमिशन से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट ने अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा है, 7300061880। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी आपको जो प्राइवेट बॉडीज है, अथॉरिटीज हैं, उनको आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपने कोई अगर फॉर्म में गलती होती है, कोई और आपको डाउट है, तो अ, वैसे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी जो सॉल्यूशन रहेगा, अगर टेक्निकल कोई एरर है आपका, तो वो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और अब की बार एक बड़ी अच्छी एक बात और जोड़ी इन्होंने, कि जो मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं,
वो यहीं पर लास्ट में अटैच कर रखे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं हमारे नोटिस के, और ये बताता हूँ आपको प्रोसीजर। मैंने आपको बता दिया है, इस पर बात हमारी हो चुकी है, प्रोसीजर फॉर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ठीक है। सो देखो, इसमें बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और जैसे पैरामेडिकल है, इनका एक एग्जाम होता है। दूसरा जो एमएससी नर्सिंग के लिए अलग एग्जाम होता है, सेम डे होते हैं बट पेपर सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है। एमपीटी का वो अलग होता है। सो कंफ्यूज मत होना आप। और मैंने बता दिया कोर्सेज के बारे में, कई बार बात कर चुके हैं कि नर्सिंग में आपके कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग पर ही हम बात करते हैं। अदर तो कोर्सेज और भी हैं। बीएससी नर्सिंग के हम बात करते हैं, बीपीटी के हम बात करते हैं, और पैरामेडिकल कोर्सेज की हम बात करते हैं। सो पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको पता होगा बीएससी इन रेडियोथेरेपी आपका है, जो रेडियोथेरेपी देते हैं कैंसर पेशेंट्स को। दूसरा बीएससी इन रेडियोग्राफी आपका है। इन रेडियोग्राफी जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन करने वाला जो कोर्स होता है वो होता है। नेक्स्ट आपका बीएससी इन ऑप्टोमेट्री है, बीएससी इन परफ्यूजन है, बीएससी इन ओटी है, बीएससी इन एमएलटी है। और एक आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने भी बीएससी एमएलटी 2017 बैच से की थी। उसके बाद लगभग 2024 से मैं भी गवर्नमेंट में एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट काम करता हूं, और आपको भी अपडेट देता रहता हूं सभी चीज़ों के बारे में। सो ये जस्ट एक आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए था, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा हूं और इसीलिए आपको बीच बीच में नोटिफाई करता रहता हूं। सो अगर आप वी मेड एजुकेशन चैनल से नहीं जुड़े हो, सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है। बाकी डिटेल हमारी जैसे चल ही रही है। ठीक है। जो जो मेन मेन हाइलाइटेड पॉइंट है जिनकी आपको अभी जरूरत है, मैं पहले उन पर बात करूंगा। जैसे सीट्स हैं, फीस है, इनके बारे में धीरे धीरे आती रहेंगी वीडियो, बातें होती रहेंगी। पर जो आज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना है, और जब भी जैसे आपका एग्जाम है उसके लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो बीच में आपका टाइम रहता है जितना, वो आपने अच्छे से मैनेज करना है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं दी गई हैं। एक बार एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों बीएससी नर्सिंग आपने करनी है, बीपीटी आपने करना है, या फिर कोई पैरामेडिकल आपने कोर्स करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपकी 10+2 पीसीबी से होनी चाहिए। तीनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है। 17 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक आपकी अगर 17 साल की एज रहती है, सो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। दूसरा रहता है कि मस्ट पास 10+2 आपको पीसीबी से करनी है। उसके बाद एटलीस्ट 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये तो मैंने आपको बीएससी नर्सिंग का बताया। इसके बाद सेम बीपीटी के लिए है, लगभग सेम प्रोसीजर, और सेम आपका पैरामेडिकल के लिए है। टाइम वेस्ट इस पर नहीं करूंगा। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं। एक बार ये तो जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए मैंने वीडियो रखी है। उसके बाद एनआरआई के लिए भी दिया गया है। फीस स्ट्रक्चर के लिए, फीस स्ट्रक्चर दोस्तों पुराने वाला ही बिल्कुल आपका सेम टू सेम फीस स्ट्रक्चर है। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है वो अपनी ये चीज़ें ना, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो बहुत जल्द उनकी फीस वगैरह ये चीज़ें चेंज नहीं होती। और सीट्स का मैं आपको बता दूं, लगभग जो लास्ट ईयर की आपकी सीट्स हैं वही आपकी सीटें रहेंगी। एक बार फीस वाले कॉर्नर पे चलते हैं, उसके बाद फीस के बाद फिर आगे बात करेंगे। फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के, उन पर भी बात करेंगे। सो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर फॉर बीएससी नर्सिंग का आप देख सकते हो। बीएससी नर्सिंग की जो ट्यूशन फीस है आपकी, वो 20,000 है। उसके बाद में ये थोड़ा सा और दे रखा है, आपका जो फंड वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह होती है। सो लगभग आपकी 24,000 के आसपास ये गवर्नमेंट की फीस रहती है। अगर हॉस्टल आपको अलॉट होता है तो हॉस्टल का पर ईयर चार्ज रहता है 9,000 रुपीज। लगभग फीमेल जो जितनी भी होती हैं उनको तो लगभग हॉस्टल की सुविधा पीजीआई में भी है और अदर इंस्टीट्यूट में भी है।
उसके बाद बीपीटी के लिए आप देख सकते हो 20,000 आपकी फीस है। उसके बाद जैसे ये कुछ चीजें होती हैं आपको एनुअली नहीं पे करनी होती, जैसे स्पोर्ट ट्यूशन फीस आपको एनुअली देनी होती है। सिक्योरिटी है, ये एक बार जमा होगी आपकी, उसके बाद में रिफंड होगी, वो आपके कोर्स होने के बाद ही रिफंड होती है। यूथ वेलफेयर फीस है, ये चीजें हर बार नहीं होती। तो लगभग आपकी जो फीस रहती है 20,000 ही आपकी फीस रहती है। उसके बाद पैरामेडिकल में 9,000 प्लस ये जितने सारे फंड वगैरह मिला के आपकी 12,000 फीस है। हाँ, ये 12,000 बिल्कुल एनुअली आपको देना होता है, क्योंकि हमने भी ये पे किया था उस टाइम पर, तो ये मेरे को याद है। फीस स्ट्रक्चर ये प्राइवेट कॉलेजेस का भी दे रखा है। एनुअल फीस जो आपकी बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट में 20,000 है, पर यहाँ पर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 60,000 आपकी फीस है, जो कि 5% इंक्रीमेंट इसमें लगता रहेगा। यानी कि 60,000 अगर फर्स्ट ईयर की है, उसके बाद में 5% आप बढ़ा के नेक्स्ट ईयर की हो जाएगी आपकी। सो ये आपको आपकी फीस पर हमारी चर्चा हुई। उसके बाद काउंसलिंग, देखो अभी आपका एग्जाम होएगा। एग्जाम डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सितंबर में है। ये देखो एग्जाम डेट आपकी है, डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द वेरियस 7 सितंबर, यानी कि 7 सितंबर आपकी एग्जाम डेट है। संडे को आपका एग्जाम होएगा। और ये मैंने उनके बारे में बताया है, कुछ जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। और दूसरी बात, एक नीचे अब की बार नई चीज उन्होंने ऐड की है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यूजी जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं अभी फ्रीक्वेंटली। ये बहुत अच्छा काम किया है पीजीआई रोहतक वालों ने, कि जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं वो इसके साथ ही अटैच किए। यानी कि जो एग्जाम के बाद जो प्रोसेस होता है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, उन चीजों के बारे में भी क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है। सो सबसे पहले तो वेबसाइट दी गई है आपके लिए, UHRCETadmission.in, यही आपका पोर्टल है। इसी पर आपने रेगुलरली विजिट करना है। और एक बार देख भी लेता हूँ UHSRadmission.in, अभी आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये वर्किंग हो गया है या नहीं हुआ है। हाँ, ये देखो मैंने अभी क्लिक किया है। हाँ, बिल्कुल वेबसाइट देख सकते हो, CET 2025 दिया गया है। और यहाँ पर आपने अगर अभी अप्लाई करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन से आप स्टार्ट करोगे। बेसिक सा रजिस्ट्रेशन आपका होगा, उसके बाद जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा उसको एप्लीकेंट लॉगिन में डालकर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी वेबसाइट पर भी सारी चीजें अवेलेबल हैं, लगभग चीजें दी गई है। सो इसी वेबसाइट पर आपने अप टू डेट रहना है, बार बार विजिट करना है, इसी से आपकी जो जितनी भी अपडेट है इसी पर आएंगी। उसके बाद है ये व्हाट टू डू इफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर गेटिंग, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने में, यानी मतलब ये उनको आती है जो नया नया खुद से स्टार्ट करते हैं, खुद से फॉर्म अप्लाई करते हैं। सो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर साइज का कोई इशू रहता है, आपका जो फाइल रहती है जेपीजी फोटो साइज फोटो वाली जो फाइल रहती है, उसका अगर कोई इशू रहता है तो वो स्क्रीन पर नोटिफाई कर दिया जाता है। सो आपने उसको साइज एडजस्ट करना है, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि भाई कई बार देखने में आया है कि बच्चे ना कंप्यूटर वाले से किसी बाहर वाले से अप्लाई करवाते हैं, तो पता नहीं उनके पास लोड ज्यादा होता है क्या होता है, वो कई बार ना साइड वाइज कर देते हैं कि चलो कोई ये तो एडमिशन का ही कोई प्रोसेस है। सो अगर आप खुद भरो तो भी आप अच्छे से अपना फॉर्म आपने कंप्लीट करना है। दूसरा, अगर आप किसी से ट्रस्टेड इंसान से भरवा रहे हो तो उसमें भी आपने ध्यान रखना भाई आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। और अभी टाइम लगते ही मैं आपको भी एक बार दिखा दूंगा कि प्रोसेस कैसा है। सो ये उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपको ईमेल पर मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आता है, सो अगर देखो ये सिंपल सी बात होती है, अगर नहीं आता है थोड़ी सी देर बाद आप ट्राई कर लेना, या फिर आप ईमेल आईडी चेंज करके देख लेना, ठीक है। स्पैम में आप चेक कर लेना, ऑटो रिस्पॉन्स देख लेना। इनके तो छोटे छोटे टेक्निकल एरर हैं जो कि आप खुद से भी रीसेट कर सकते हो। आप अपना
पासवर्ड अगर भूल गए हो वो भी रीसेट कर सकते हो। बस याद रखना है कि आपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो दे रहे हो वो आपने बिल्कुल सही सबमिट करना है। ठीक है। और भी जैसे एडमिट कार्ड, विल द यूनिवर्सिटी सेंड मी माई एडमिट कार्ड पोस्ट, बाई पोस्ट आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ओनली सॉफ्ट कॉपी आपकी एडमिशन उसकी जो एडमिट कार्ड की आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी है, वो भी यहीं पर आएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कर लोगे ना, एप्लीकेंट लॉगिन और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। तो वहीं पर आपका जो आपने अपनी लॉगिन करना है और आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी आ जाएगा। रिजल्ट लगभग विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट आ जाता है। 100% तो चांसेस ये रहते हैं कि नेक्स्ट डे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, बट हो सकता है लेट हो जाए अब की बार, क्योंकि पहले ना एग्जाम जो होता था, जब मैंने 2016 में भी दिया था, 2017 में भी दिया था, तब एग्जाम जो होता था ना वो ओनली रोहतक में होता था। लगभग 6, 7, 8, 10 हज़ार स्टूडेंट एग्जाम देते थे। बट अब गाइज जो बात है, लगभग लास्ट ईयर 18 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब की बार मेरा अंदाजा है लगभग 22 से 23 हज़ार, मे बी मोर देन, लगभग 25,000 के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म अब की बार आने वाले हैं। सो एक ये दे रखा है भाई, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उन्होंने अपना जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, यानी कि 4/10 जो 2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट कंसीडर होगा। एससी कैटेगरी है उनका भी जो डेट दी गई है, इससे एक लेटेस्ट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाद में काउंसलिंग के बारे में दे रखा है, चॉइस फिलिंग के बारे में दे रखा है। ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपको मार्क्स आपके पता लग जाता है, उसके बाद आपको चॉइसेस भरवाई जाती हैं, भाई ये फलाना कोर्स आपने सेलेक्ट करना है। वहाँ आपने जैसे कॉलेजेस आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो चॉइस है वो लॉक हो जाएंगी, सेव करवा लिया जाएगा। ये आप खुद भी सही पढ़ सकते हो। ठीक है। कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे, उसको सेव सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो चॉइस है वो फिल हो जाएंगी। और बाद में 1-2 दिन बाद जो आपकी कट ऑफ लिस्ट लगती है उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा आपने कॉलेज लिया है। अगर आपने कॉलेज पसंद है जो आपको मिला है, तो आप फर्दर उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करवा सकते हो। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट राउंड जो काउंसलिंग का उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो। सो जैसे अभी जब स्टूडेंट आप सभी वेट कर रहे थे उस टाइम पे देखो काउंसलिंग चल रही थी। ये एमडीएस की देखो, यहाँ पर देखो टेंटेटिव सीट राउंड 3 होया, राउंड 2 होया। तो ऐसे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, कई बार छोड़ भी जाते हैं, तो वो जितनी सीट वैकेंट होती है वो नेक्स्ट जो कमिंग कैंडिडेट है उनको दे दी जाती है। सो और ये आगे पूछा है, इज द रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेबल। सो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होती है। चॉइस फिलिंग, बट इफ माई चॉइस फिलिंग ऑप्शन डज नॉट एक्टिव आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। सो इन चीज़ों पर एक बार डिटेल में इनको मैं भी स्टडी करके आपको एक एक बात किसी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। जो अभी आपका रहता है, अभी आपने जैसे एग्ज़ाम की डेट पता चल गई है, अभी आपने अच्छे से अपना फ्रेश फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अपनी भाई तैयारी में लग जाना है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। तैयारी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़नी है 11वीं और 12वीं क्लास की। लगभग 60 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी आपने ध्यान रखनी है। बाकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट में देता रहूंगा। और अगर एक सफिशियंट नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अगर वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, सो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी एग्जाम के रिलेटेड भी आपकी हेल्प की जाए। सो एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था फॉर 2025 सेशन के लिए। तो आपने अब अच्छे से तैयारी करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, एंड डू स्मैश द लाइक बटन।